वतन है वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। हरियाणा के नौजवानों के देशभक्ति के जज्बे और सेना के प्रति लगाव को देखते हुए सरकार ने देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में बनाने का निर्णय लिया है। भारत का है गौरव और सम्मान, हरियाणा प्रदेश का जवान, कितना बदल गया हरियाणा। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। ये आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है,
पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बीजेपी में हुई कल्याण सिंह की वापसी। जन क्रांति पार्टी के संस्थापक कल्याण सिंह ने लोकसभा की सदस्यता से भी दिया इस्तीफा। बीजेपी में सौंपी गई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की कमान। रोहित को मिले बायोलॉजिकल पिता। नारायण दत्त तिवारी ने रोहित शेखर को माना अपना बेटा। कहा, शेखर की शक्ल मुझसे मिलती है। आगामी चुनावों में गठबंधन को लेकर बीजेपी की रणनीति तेज। नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से की मुलाकात। शिवसेना से जताई नाराजगी। लोकपाल पर सरकार को बड़ा झटका। सर्च कमेटी के चेयरमैन जस्टिस केटी थॉमस ने दिया इस्तीफा। नियमों का हवाला देकर पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा, नियमों के मुताबिक काम करने में हूं असमर्थ। और रिजर्व बैंक ने पुराने नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाई। अब 1 जनवरी 2015 तक बदले जा सकेंगे 2005 से पुराने नोट। पहले मार्च 2014 तक रखी गई थी समय सीमा। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज की खास पेशकश मोदी का मंच और राजनीति सबकी। जातिवाद हिंदुत्व के लिए एक जहर की तरह है। आरएसएस का यही मानना है। बीजेपी जातिवाद में यकीन नहीं रखती। उसके निशाने पर गए हिंदू वोट बैंक। लेकिन संघ और बीजेपी का एजेंडा अब नरेंद्र मोदी को पीएम बनवाने का है। लक्ष्य है 272 प्लस का। हिंदुत्व का एजेंडा बदला तो विचार भी बदले। नरेंद्र मोदी का पिछड़ा चेहरा बीजेपी ने सबसे पहले पटना रैली में दिखाया। चाय बेचने वाला गरीब पिछड़े का बेटा नरेंद्र मोदी। सबसे पहले नमो टी स्टॉल पटना में ही खुला। बीजेपी ने अपना पिछड़ा कार्ड बिहार में ही पहली बार खेला। नरेंद्र मोदी समाजवादियों के सबसे मजबूत गढ़ मुजफ्फरपुर जीतने निकले तो सामने जातिवाद की ऊंची दीवार खड़ी थी। मंडल और कमंडल की लड़ार लिए वो इस इलाके में जोरदार तरीके से लड़ाई करने पहुंचे। ये एक जंग थी, एक ऐसी जंग जो उन्हें चुनाव के तौर पर हर हाल में जीतनी थी। तो इस जगह पर नरेंद्र मोदी को पिछड़ा कार्ड खुलकर खेलना ही था। मौका मिलते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। वोट के लिए बदली विचारधारा। बीजेपी का मिशन 2014। बीजेपी का नारा, सत्ता के लिए सोच भी बदलेंगे। बिहार का मुजफ्फरनगर जिला वो जगह है जहां कभी बीजेपी का जनाधार नहीं रहा। ये जगह समाजवादियों की कर्मभूमि रही। इस जिले की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यहाँ का लव कुश समीकरण यानी कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक है। इन दोनों ही जातियों की बहुलता वाले इस इलाके में बीजेपी के लिए अपना वोट बैंक तैयार करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। यही वजह रही कि मोदी के मंच पर दलित नेता रामविलास पासवान और कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी अपनी राजनीति करते दिखे। बिहार के जातीय समीकरणों को समझते हुए मोदी ने काफी कुछ कहा। 60 साल बीत चुके हैं मित्रों। आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है। उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूं भाई। मोदी ने बिना नाम लिए ही नीतीश पर जमकर निशाना भी साधा और इसी के साथ सुशासन बाबू के शासन की कई खामियां भी गिनाई। जब चुनाव का बिगुल बजता है तभी ये जागते हैं, फिर 5 साल सो जाते हैं। ये चुनावी खिलाड़ी चुनाव का माहौल तो बिगाड़। इतना ही नहीं, मोदी के मंच से पासवान के चिराग की तारीफ भी हुई और पासवान बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते भी दिखे। मुजफ्फरपुर शुरू से ही समाजवादियों का गढ़ रहा है। खुदीराम बोस, ओम मेहता, आचार्य कृपलानी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कई बड़े नाम यहाँ की पहचान रखे, जो समाजवाद की जीवंत विचारधारा के उदाहरण हैं।
सत्ता तक पहुंचने की मोदी की ये मुहिम बिहार के मुजफ्फरपुर में कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वंदना चंदेल की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज के लिए। मोदी और बीजेपी महाचुनाव की महातैयारी कर रहे हैं, एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। दरअसल वोट के लिए उन्होंने विचार भी बदल दिए, विचारधारा की बदल दी, सब कुछ बदल गया। और बदलाव की बयार किस तरीके से बह रही है बीजेपी के भीतर भी और बाहर भी, ये साफ तौर से अब नजर आने लगा के। लेकिन मोदी के मंच पर आज सबकी राजनीति हो रही थी। दलित चेहरे के तौर पर वहां पर रामविलास पासवान मौजूद थे। कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक जिसके लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है, लव कुश समीकरण जिसे बिहार में कहा जाता है, उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे और साथ ही मोदी खुद वहां मंच पर मौजूद थे। बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है ये सब कुछ। और इसी बात के और ज्यादा गहरे रहस्य को या इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राम जगत हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। डॉक्टर राम जगत, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमित मिश्रा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अमित मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर राम जगत, आपसे ही मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से मोदी जी के मंच पर आज सभी लोग एक साथ नजर आए, आप क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वोट पाने के लिए आप लोग अपनी विचारधारा बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी उस मंच से ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब बनियों की और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रखी। इसका मतलब एक वक्त था जब रखी थी और अब नहीं है। नहीं, ऐसा वो नहीं बोले कि ये बनिया, ये कांग्रेसी लोग कहा करते थे कि ये बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है जी। अब ये सारे लोगों की पार्टी हो गई। और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, तो आइडियोलॉजी मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय कार्यक्रम मेरा है। अंतिम व्यक्ति का उदय मेरा लक्ष्य है और अंतिम व्यक्ति का उदय करना ही मेरा लक्ष्य है। तो मोदी जी ने यही बात कहा कि जो शोषित है, जो पिछड़े हैं, जो पीछे रह गए हैं समाज में विकास के दौर में, उनको आगे बढ़ाना है, आगे लाना है। लेकिन आज से पहले तो बीजेपी के नेता ये कहते हुए नहीं सुनाई दिए, ऐसा कहते हुए वो सुनाई नहीं दिए कि दलित भी आगे आएगा, पिछड़ा भी आगे आएगा। अक्सर आप लोगों का एक कट्टर हिंदुत्ववाद का एक मुद्दा रहा है और वही छाया रहा। तो इस बार क्या आपने ये आत्मंथन करके निष्कर्ष निकाला कि अब इस मुद्दे पर और ज्यादा नहीं रहा जा सकता? नहीं, मेरा कभी कट्टरवाद हिंदुत्व का मुद्दा नहीं था। हिंदू के हितों का रक्षा करना जी, या और भी लोगों के हितों का रक्षा करना जी, मेरा कभी, ये कांग्रेस का हमेशा से नेहरू काल से ही प्रयास रहा है जी, कि इस संगठन को सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा करना। क्योंकि हमारी संख्या उस समय कम थी, इसलिए नेहरू उसमें सफल हो रहे थे। अब हमारी संख्या हो गई है, तो मैं नेहरू का सांप्रदायवाद और जातिवाद तो नेहरू ने फैलाया देश के अंदर। जब वो चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, तो वो संगम में जनेऊ पहन करके स्नान किए। फिर भी छवि आप लोगों की ऐसी हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखवाए, नाम था उनका जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस न्यूज वाले से पूरे देश में ये फैलाया कि मैं पंडित हूं। तो जातिवाद तो कांग्रेस फैलाया देश के अंदर, जातिवाद कांग्रेस फैला रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अमित मिश्रा, क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी वोट के लिए अपने विचार बदल रखी है और आप इसे पॉजिटिवली लेंगे? आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज है अगर देश में कुछ ऐसा हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ बदला चरित्र और बदले चेहरे की तरह है? देखिए, जहां तक बात मोदी जी की है, तो आजकल जो मोदी जी को अपने सपने में भी दिखता है वो दिल्ली का लाल किला दिखता है जी। अभी आपने पीछे देखा भी होगा, वो तो आजकल मंच पे भी बनवा रहे हैं। उनकी जो सभाएं होती हैं उसके पीछे भी लाल किला बना दिया जाता है कि यदि वास्तविकता में लाल किला झंडा ना फहरा पाऊं, लाल किला से भाषण ना दे पाऊं, तो कम से कम मंचों से तो दे दूं। उसी के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। आज इनके पास चाल चरित्र चेहरे की ये बात करा करते थे, उन सबसे विमुख हो गए हैं। आज तक पासवान जी के लिए धुर विरोधी थे। पासवान जी इनको 10 गालियां दिया करते थे, ये पासवान जी को दिया करते थे। आज इनमें दोस्ताना हो गया है। और ये जो है, जो गठबंधन हुआ है, पूरा अवसरवादी गठबंधन है जी। इसमें इन्होंने अपने राज्य के नेताओं तक की भी नहीं सुनी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अब थोड़ा डरना जरूरी है? क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि हम तो दलितों के बारे में भी सोचेंगे, हम पिछड़ों के बारे में सोचेंगे, हम मुसलमानों के बारे में सोचेंगे। अब उन्होंने वो सारी चीजें आप लोगों से छीन ली जिन पर अक्सर आप आरोप लगाते थे बीजेपी पर कि ये दलितों के नहीं, ये पिछड़ों के नहीं, ये मुसलमानों के नहीं, अल्पसंख्यकों के नहीं। ऐसा आप लोगों ने कई बार आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस का अपना जनाधार है, उसके अपने कार्य हैं जिसके ऊपर बिहार में। लेकिन आप लोगों का जनाधार कहां है? ये तो पिछले कई सालों में दिखाई नहीं है। पिछले एक दशक में बिहार में आप लोगों का कोई जनाधार नहीं दिखा। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बिहार में कुछ कमजोर रही है जी। लेकिन हमारे अपने मापदंड हैं, हमारे अपने कार्य हैं जिन पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी ने अपने राज्य के जो नेता थे उनसे विचार विमर्श नहीं किया। इनकी बिहार प्रदेश की जो इकाई है भाजपा, उसमें भी फूट दिख रही है। आज इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता भी जो थे, चाहे वो सीपी ठाकुर जी हो, चाहे वो मौर्य जी हो, चाहे वो कुशवाहा जी हो, वो नहीं पहुंचे।
वो ये चाह रहे थे कि ये गठबंधन ना हो, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए। लेकिन अमित मिश्रा जी, उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, मंच पर मौजूद थे वो। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीपी ठाकुर जी की बात कर रहा हूं, गिरिराज ठाकुर जी की बात कर रहा हूं, ये लोग नहीं पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी के अगर आप पीछे इतिहास में जाते हैं, अभी ज्यादा पुराना नहीं, 20 दिन 30 दिन पुरानी बातें देखते हैं, तो मोदी जी हमें समानता की बात करा करते थे, लेकिन आज उन्होंने समानता विचारधारा को छोड़ दिया और मन से कहते हैं कि हम दलितों के, वंचितों की आने वाली सरकार उनकी मदद करेगी, उनकी सरकार बनेगी। तो ये जहां जैसा देखते हैं, कहां अग्रणियों के लिए बोलना है वो अग्रणियों को आगे कर देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात तो है, उनकी कथनी करनी एक जैसी लग रही है। वो दलितों की बात कर रहे हैं, मोदी जी खुद एक पिछड़े परिवार से ही आते थे, पिछड़ी जाति से ही संबंधित है, बिल्कुल पिछड़े कथनी करनी है, पिछड़े परिवार से आते हैं, पिछड़े परिवार से आते हैं, चाय बेचते थे, उसका पूरा प्रचार भी कर रहे हैं, वो जनता को बता रहे हैं कि मैं पिछड़े परिवार से आया हूं। लेकिन आप लोगों के पास चाय बेचता था, कैसे करेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने गरीबों को सम्मान दिलवा रहे हैं। नहीं सिंह साहब, आप समानता की बात करें ना, आप ये क्यों बोलते हैं, दलितों की बात क्यों बोलते हैं, अग्रणियों की बात क्यों बोलते हैं? आप समानता की बात करें, भारत में सभी नागरिक हैं, सबके विकास की बात करें, अपनी नीतियों की बात करें ना, आप जातिवाद क्यों फैला रहे हैं? कुछ समय पहले मोदी जी खुद स्टेटमेंट आया था कि बिहार का जो विकास है वो इस वजह से अवरुद्ध है, वहां पर विकास कार्य इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वहां पर जो राजनीतिक माहौल है उस पर जातिवाद हावी है, और आज खुद उसको कार्य कर रहे हैं। तो इनका एकमात्र उद्देश्य ये है, डॉक्टर सिंह, क्या इसी तरह से जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं? बिहार में आने का यही मकसद है, आपको लगता है यही तरीका यहां से वोट बटोरने का? नहीं, बिहार में जातिवाद का राजनीति भाजपा नहीं कर रही है, पूरे देश में नहीं करती है। जब इनका प्रधानमंत्री ये कहा कि इसका जो हक होता है, जो पैसे हैं उस पर पहला हक किसी का, मुसलमानों का होता है, तो भाजपा का और मोदी जी का ये कहना कि पहला हक गरीबों का होता है, ये बात कहो ना। हर एक जब पटना में मोदी हुंकार रैली में मोदी चलिए मोदी जी जब पटना में रैली में भाषण दिए थे तो यही कहे थे कि मुसलमानों तुमको हिंदू से लड़ना है या गरीबी से? तो सारे लोगों ने कहा कि गरीबी से। हिंदुओं से कहे कि हिंदू तुमको मुसलमान से लड़ना है या गरीबी से? सारे लोगों ने कहा कि गरीबी से। तो जब मोदी गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, वंचित लोगों की बात कर रहे हैं, वंचित में सारे वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वो अग्रणी वर्ग से आते हो या पिछड़े वर्ग से आते हो या दलित से आते हो, वंचित तो हर एक डॉक्टर सिंह, लेकिन आपको जात का बात। अमित मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है डॉक्टर सिंह आपसे मेरा ये सवाल क्या है, आपको नहीं लगता कि मोदी के मंच से सभी अपनी राजनीति चमका रहे हैं? कुशवाहा जी भी वहां पर पहुंचे हैं, वो पासवान जी जो आपके बिल्कुल एक्सट्रीम अपोजिट काम किया करते थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को छोड़ा ही इसलिए था, कहा था कि सांप्रदायिक है और दंगे हो गए और तमाम चीजें, आज वो आपके पास चले गए और उनको कवायद जो है उन्होंने शुरू कर दिया मोदी जी को पीएम बनाने की। तो आपको नहीं लग रहा कि अपॉर्चुनिस्ट लोगों की, अवसरवादी लोगों की, मौका परस्त लोगों की एक फौज आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं और सिर्फ वोट के लिए आप अपनी मूलभूत जो विचारधारा है उससे हट रहे हैं? पासवान तब मेरे खेमे में आए और इसी बात को लेकर के यूपीए में खलबली है, बिहार में खलबली है जी। वो तब आए जब एसआईटी का रिपोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित आयोग के द्वारा जब आ गया कि मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया, लोअर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, तब उनको लगा कि नहीं, जो आरोप था या लोग लगा रहे थे वो गलत आरोप था, और उस क्लीन चिट के बाद साहब लोअर कोर्ट से बहुत लोगों को क्लीन चिट मिली है, उसके आगे बहुत से कोर्ट होते हैं, उसको भी आप ध्यान रखिए। अभी ऐसे कह देना आगे मिलेगी आप लोगों ने। लेकिन अमित मिश्रा जी, जो एसआईटी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसने भी क्लीन चिट दे दी, कहीं नहीं मिला इसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं। अमित मिश्रा जी, आपसे मैं ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित की उसने भी क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी है, लेकिन आप उन लोगों का दर्द पूछिए जो उसमें प्रभावित हुए थे, जो पीड़ित है, उनसे पूछिए आपके उन्होंने उन लोगों का दर्द हम किससे पूछे जो 1984 में प्रभावित हुए, 84 के दंगों के लिए उन लोगों का दर्द किससे पूछे जो असम के कोकराझार में प्रभावित हुए? वो एक घटना थी, ये प्रायोजित घटना थी। आप देखिए गुजरात के जितने भी आईएएस अफसर हैं कि जब बड़े लोग ये होते हैं तो धरती हिलती है, पेड़ गिरते हैं, तो ऐसा कभी मोदी नहीं कहा गुजरात, लेकिन राजीव जी ने कहा था। गुजरात के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी चार्जशीट दाखिल उनके खिलाफ दंगा हुआ था, और दिल्ली में अमित मिश्रा आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से मोदी काम कर रहे हैं बिहार में, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है बिहार में, कांग्रेस के लिए अब कुछ बचेगा ही नहीं? गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुजरात को छोड़ दीजिए, आज हमारी चर्चा बिहार को लेकर के, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और दूसरी पार्टियां जिस
तरीके से काम कर रही हैं, कांग्रेस के लिए वहां कुछ बचेगा नहीं। लालू जी से भी आप लोगों के संबंध इस वक्त बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो तो आपसे 11 सीटों की बात लेके बैठ जाते हैं, कभी 12 सीट पे आ जाते हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं। नीतीश ने भी आपके आगे एक शर्त रख दी, उन्होंने कहा कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ हो लेंगे। अब आप ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? तो ऐसा लग रहा है कि कोई इस मूड में ही नहीं है कि कांग्रेस के साथ अलायंस किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग कांग्रेस के साथ अलायंस करना नहीं चाहते हैं। आज हर एक पार्टी जो भी कम्युनिस्ट फोर्सेस से लड़ने के लिए तैयार है वो सब कांग्रेस के साथ हैं। और रही बात लालू जी की, तो लालू जी से विचार विमर्श चल रहा है। जब भी कोई अलायंस बनता है तो उसमें चर्चा जरूर होती है। हर एक पार्टी ये चाहती है कि मेरे को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अगर लालू जी बोलते हैं या कांग्रेस बोलती है हमें ज्यादा चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपसी पार्टी का विचार विमर्श होगा। हमारे वरिष्ठ नेता ए के एंटनी जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करी गई है जो ये निर्णय लेगी कि किस राज्य में किसके साथ अलायंस किया जाएगा, और वहां के जो राज्य के नेता हैं उनसे भी इस बात पर विचार विमर्श होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहाँ पर हाल फिलहाल में आपको बीजेपी के एजेंडे में या जो टैक्टिक्स होती है प्लानिंग की, उसमें क्या क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बीजेपी अब बिल्कुल हटकर पेश आ रही है। अब ये अच्छा या बुरा 2014 के नतीजों को देखते हुए वो प्लान कर रही है, वो क्या होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन क्या चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं? चेंजेस तो ये हैं कि बस इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि किसी तरह से जैसे हमारे मुंगेरी लाल के सपने अब तक साकार नहीं हुए हो, इस बार साकार हो जाएं, किसी तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हो जाएं। उसके लिए चाहे मैं कुछ भी करना पड़े। मैं आपको आज की घटना बताता हूं। एक तरफ तो मोदी जी भाषण देते हैं कि हम बिहार के लोगों के साथ हैं, यूपी के लोगों के साथ हैं, और साथ ही इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जाके ठाकरे बंधुओं से मिलते हैं, जिनकी की सोच पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है कि बिहार और यूपी वाले लोग क्या सोच रखते हैं, उनको मार के भगाते हैं अपने प्रदेश से। एक तरफ आप उनसे अलायंस करना चाहते हैं, एक तरफ बिहार और यूपी के लोगों का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। क्या है का विरोधाभास है? क्यों जनता को बरगला रहे हैं आप? आज जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपकी बातों में फंस जाएगी। डॉक्टर सिंह, आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बरगला रहे हैं। मैं इनको बता दूं कि अब करप्ट कम्युनल कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाह रहा है। पूरे देश में इनका जो सांप्रदायिक एजेंडा था वो इनका ध्वस्त हो चुका है। गोवा में हमारा 40 में से 7 हमने क्रिश्चियन को दिया टिकट, और 6 जीत करके हमारा है गोवा में क्रिश्चियन। केरल में 6 क्रिश्चियन सोसाइटी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सामने आ गया है। गोपालगढ़ का दंगा इनको राजस्थान में भारी पड़ गया और 163 सीट जीत करके वहां 18% मुस्लिम वोट कर दिया बीजेपी को। तो अब इनका वो कार्ड भी खत्म हो गया देश के अंदर से, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार को देख करके लोगों ने तय किया, मुसलमानों को भी, क्रिश्चियन को भी, सारे अल्पसंख्यकों को लगा कि देश में विकास कोई कर सकता है, देश को सुशासन कोई दे सकता है तो भाजपा ही दे सकती है। लेकिन मैं आपसे अमित मिश्रा जी ने जो पॉइंट उठाया बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपसे यही सवाल थे कि आखिरकार एक तरफ आप बिहार की जनता को विश्वास में लेते हैं और दूसरी तरफ आपका गठबंधन उनके साथ है जो बिहार की जनता को मुंबई से घसीटने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है। ये क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, ये विरोधाभास क्यों? इस पर आपका जवाब लूंगी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। हरियाणा में मनरेगा के तहत 214 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मेहनत कश को मिलेगा काम, काम के मिलेंगे ऊंचे दाम। कितना बदल गया हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत। बात हो रही है मोदी के उस मंच से जहां सबकी राजनीति हो रही है। आप कह सकते हैं कि किसी गुलदस्ते की तरह भी दिखता है, लेकिन उस गुलदस्ते में कुछ कांटे भी हो सकते हैं। रामविलास पासवान एक दलित चेहरे के तौर पर, उपेंद्र कुशवाहा वोट बैंक के प्रतिनिधित्व के तौर पर, कई अल्पसंख्यक चेहरे भी इस मंच पर नजर आए। मोदी वहां मौजूद थे। बिहार के जो वो नेता जो लगातार पार्टी के लिए इस बात को विरोध कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और पार्टी जो है वो पासवान से गठबंधन ना करे, वो जरूर नदारद रखे। लेकिन बहुत अच्छा एक मुद्दा अमित मिश्रा जो कि हमारे मेहमान के आज शो में कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने उठाया ब्रेक पर जाने से पहले और कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन वाली पार्टी है, विरोधाभास है। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए ये लोग अब अलग अलग तरीके के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं और कहीं इसका जो नतीजा है वो खामियाजे में ना तब्दील हो जाए। डॉक्टर सिंह,
एक तरफ आप बिहार के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, आप कहते हैं कि समानता होगी, सब बेहतर होगा, दलित सबकी आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उन लोगों से जाकर मिलते हैं जो अक्सर अपने बयानों में ये कहते आए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की यहां एंट्री मना हो जानी चाहिए। अगर बुरे लोग हमारे संगत में आकर के हमारे बातों को मान करके अच्छे लोग में परिवर्तित हो जाएं, क्या वाल्मीकि पहले क्या थे? वाल्मीकि बने या नहीं बने? कोई महापुरुष ही उसको वाल्मीकि तो बनाए ना। आपको लग रहा है कि शिवसेना और एमएनएस बुरी पार्टियां आगे और अगर आपके अंदर आ गई तो ज्यादा अच्छी पार्टियां हो जाएंगी। नहीं, अंदर आने का बात नहीं है, किसी से मिलना जुलना कोई ऐसा थोड़े है कि उसको पार्टी के अंदर लेने की बात हो रही है। गठबंधन होने के बाद उनमें सुधार आ जाएगा, आपस में लोग मिलते रहे हैं जी। नहीं, आप ये कहने की कोशिश करें कि अगर वो एक साथ आते हैं तो सुधार आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा कोई व्यक्ति बन जाए हमारे संगत में आकर के, इसमें बुरा क्या है? अमित मिश्रा जी, अच्छा कोई व्यक्ति बन जाए हमारी संगत में आके तो क्या गुनाह है? यानी जो आपकी संगत में आ रहा है पहले तो आप उसे अच्छा ही नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं कि इसमें कोई खराबी है ही, खराबी है और आप तब भी उससे मिलने जा रहे हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमारी संगत में आके ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि आपकी संगत में आके लोग और खराब हो जाएंगे। जहां पर उनकी जो शक्ति थी और प्रबल हो जाएगी और ज्यादा उस शक्ति के साथ में इन लोगों को और परेशान करेंगे, इनको त्रस्त करेंगे और जो यूपी बिहार के लोग आप अपमान करते आए हैं उसको और ज्यादा प्रेशर के साथ में करेंगे और यूपी की और बिहार की जनता समझ रही है और आने वाले समय में आपको दिखाएगी मिश्रा जो आप अपने गठबंधन बनाकर बिल्कुल बेबुनियाद गठबंधन है, जिनकी कोई विचारधारा समान नहीं है, उनके साथ जो आप गठबंधन बना रहे हैं कि किसी तरह में सत्ता मिल जाए, वो ऐसे सपने ना देखे। पहले भी आपके सपने धराशायी हुए हैं। आप कार्य करें, अपनी नीतियों की बात करें, उस पर चुनाव लड़ें, चाहे हार मिले चाहे जीत मिले उसको स्वीकार करें। ये सब जाति धर्म के ऊपर ना चले। डॉक्टर सिंह, आपसे मेरा एक और सवाल है, आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि मोदी जी के मंच से पासवान जी अपनी राजनीति पॉलिश कर रहे हैं? बिहार में उनका भी सुपड़ा कमोबेश कांग्रेस की तरह साफ ही हो चुका था, तो वहां वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपके साथ आ गए और आपने उनके साथ में हाथ मिला दिया। आपको लग रहा है उससे आपको फायदा होने वाला है? मैं दोनों बात का जवाब देना चाहता हूं। मिश्रा जी के बात का जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि जब राज ठाकरे का उस तरह का राजनीति हो रहा था तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने सामने आकर के ये कहा था कि इस तरह की राजनीति अगर बंबई में महाराष्ट्र में होगी तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सामने खड़े होकर के लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को बचाएंगे जी। मेरा इनका जवाब ये है पहला सवाल का जी। आपका दूसरा सवाल का, जहां तक रामविलास पासवान जी का बात है, तो वो जब सारे लोगों को मिला करके समाज को जोड़ करके चलने की बात हमारी पार्टी करती रही है, तो सारे लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे और अच्छा काम होगा, तो इसमें तो लोगों को खुश होना चाहिए था कि सारे लोग एक साथ। डॉक्टर सिंह, इसका मतलब कल अगर जेडीयू आपके पास वापस आती है या आरजेडी आपके पास वापस आती है तो आप इनकार नहीं करेंगे? किस तरह का? अगर आरजेडी या जेडीयू आपके पास अब वापस आए अलायंस के लिए तो आप मना नहीं करेंगे? नहीं, अलायंस का बात अगर देश हित में अगर आए, विचारधारा कुछ भी हो, अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं तो आपको ठीक लगेगा। मेरे साथ जो भी आए, मधु कोड़ा मेरे साथ था तो करप्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ हो गया मधु कोड़ा, वो 4000 मिश्रा जी, ज्यादातर यही होता है, कांग्रेस का जहां नाम जुड़ता है वहां एक करप्शन निकल के आ जाता है। मधु कोड़ा जी का भी यही हाल है। इनका संगत का ये हाल है, चाहिए आपको करप्शन इनका संगत का ये हाल है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बंगाल में सर्व सिद्धार्थ का नाम नहीं लेना चाहिए। सिर्फ वो एक नाम है आपके पास, सिर्फ वो एक नाम है। घोटाला कौन नहीं जानता, को कौन नहीं जानता, भ्रष्ट आचरण में इनके इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया था। भ्रष्ट आचरण में इंदिरा जी गई, भ्रष्ट आचरण में स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी का नाम आया। संक्षेप में हाँ या ना में आप लोग जवाब दीजिएगा। मेरे पास मैं चाहती हूं आप बहुत संक्षेप में अपनी राय रखें। अमित मिश्रा, आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी की राजनीति जो है वो और ज्यादा उभर कर आएगी, बीजेपी के लिए कुछ अच्छे नतीजे सामने आएंगे इस तरीके के अलायंस के बाद, ऐसा आपको लगता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छे नतीजे आएंगे। कांग्रेस वहां पर बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और उसका अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिंह, आपको लगता है कि आपकी पार्टी विरोधाभासी विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर भी कुछ अच्छा करने जा रही है बिहार में? बहुत अच्छा करने जा रही है। मेरा लक्ष्य 272 का है, लेकिन जनता लक्ष्य निर्धारित कर दिया है 300 का, और 300 से ऊपर सीट आने जा रही है हिंदुस्तान में, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर के देश की सेवा करेंगे और जो लूट मचा है उस लूट को रोकेंगे और देश ये में बीजेपी का अति विश्वास है या फिर उसका विश्वास है? सच होगा या नहीं होगा, ये सपना महज मुंगेरी लाल के हसीन वादों की तरह ना रह जाए, ये चीजें देखनी होंगी और 2014 के नतीजे भली भांति इस सच को लोगों के सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।